डिफ्रेंशिएटेड होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग हिंदी में आहार नाल के नाम से जानते हैं, और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी हुई ग्रंथियां, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसको हम लोग संबंधित ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। पाचन ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों मिलकर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इनमें सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल के नाम से जानते हैं, यह स्टार्ट होता है माउथ से, और माउथ से स्टार्ट होकर टर्मिनेट करता है एनस पर। मुंह से प्रारंभ होकर मल द्वार पर समाप्त होता है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, और एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मीन्स लंबी, वाइल्ड घुमावदार ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। एक लंबी घुमावदार नलिका युक्त संरचना है, जो माउथ से प्रारंभ होकर मल द्वार पर समाप्त होता है। लॉन्ग क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका डायमीटर अलग अलग भाग में अलग अलग होता है, यानी कि ये नली कहीं पतली है तो कहीं चौड़ी है। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स की बात किया जाए तो सबसे पहला पार्ट इसका हो जाएगा माउथ। माउथ के बाद फायरिंग्स दूसरा पार्ट है, और फायरिंग्स के बाद तीसरा पार्ट है आइसोफेगस। आइसोफेगस के बाद का पार्ट स्टोमक। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेन पार्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसमें हम लोग बारी बारी से एक एक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले माउथ पे आते हैं। माउथ हेड रीजन में पाया जाता है, मस्तिष्क वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और यह हॉरिजॉन्टल होता है। माउथ का ओपनिंग, छिद्र, गार्डेड होता है, बंद रहता है टू मस्कुलर लिप्स के द्वारा। दो लिप्स पाया जाता है जो माउथ को बंद करता है, फूड को बाहर निकलने से रोकता है। लिप्स के बाद का जो भाग है वो है
माउथ कैविटी, जिसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा, माउथ कैविटी। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मुख गुहा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है बकल वेस्टिब्यूल, जो कि बिटवीन लिप्स और जाव के बीच का है, जबड़े के बीच का भाग है, इसको हम लोग बगल वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। दूसरा जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, इंटरनल पार्ट, अंदर का एरिया कहलाएगा ओरल कैविटी। ये 2 पार्ट हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं माउथ में टीथ, जाव्स, टंग, ये 3 मेन पार्ट है जो माउथ को बनाता है। टीथ पे आते हैं। ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ का जो नेचर है वो ये है कि यह थीकोडॉन्ट होता है। थीकोडॉन्ट मीन्स जबड़े की हड्डी में टीथ का फिक्स होना, थीकोडॉन्ट। डायफ्यूडॉन्ट, डायफ्यूडॉन्ट्स मीन्स ह्यूमन टीथ का संपूर्ण लाइफ में 2 बार उगना। और तीसरा है हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट्स मीन्स डिफरेंट काइंड्स के टीथ का पाया जाना। तो थीकोडॉन्ट क्लियर है कि जबड़े की कैविटी में ह्यूमन टीथ फिक्स है, धसा हुआ है। डायफ्यूडॉन्ट में हम लोग आते हैं, 2 बार टीथ उगता है। पहला है मिल्क टीथ, जिसे हम लोग डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। मिल्क टीथ की संख्या 20 होता है। और दूसरा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ इसकी संख्या एडल्ट में 32 होता है, 32 होता है। हेट्रोडॉन्ट पे हम लोग आते हैं कि ह्यूमन टीथ 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है, 4 अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, 4 प्रकार के टीथ होता है। बात करते हैं हम लोग मिल्क टीथ का। इंसीजर को हम लोग सिंबलाइज करते हैं आई से, कैनाइन को सी से, प्री मोलर को पी एम से और मोलर को एम से। मिल्क टीथ में जो 20 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, दोनों जॉब मिलाकर, ऊपर और नीचे दोनों जबड़े मिलाकर, वो है, उसका फॉर्मूला है 2102 बाय 2102 इंटू 2। इसका मतलब हो गया इंसीजर दोनों जबड़े में, ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में
2 + 2, कैनाइन 1 + 1, दोनों ओर तो हो गया। और प्रीमोलर 0 रहता है, जबकि मोलर होता है 2 + 2 4। तो इस तरह से हो जाता है 10। तो ये जो 10 है जबड़े के आधे साइड में है और आधा 10 अपोजिट साइड में है। तो इस तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 10 फिर +10 हो जाएगा 20। तो 20 टीथ मिल्क टीथ होता है। इस तरह से परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है वो है 2123/2123 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32। तो ये फॉर्मूला है ह्यूमन टीथ का। हम लोग टीथ की बात किए, अब हम लोग आगे आते हैं जबड़े पे। इस तरह से क्लियर हो गया कि थेकोडोंट, डायफ्यूडोंट और हेटेरोडोंट क्या है। जबड़े की हड्डियों में धसा हुआ रहना थेकोडोंट, 2 बार दांत का आना डायफ्यूडोंट, और फोर डिफरेंट टाइप्स के टीथ का होना हेटेरोडोंट का नाम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। आगे है जाव। जाव 2 तरह का है, एक है अपर और दूसरा है लोअर। अपर जाव की संख्या 2 है, जबकि लोअर जाव की संख्या 1 है। अपर जाव फिक्स्ड है, जो मूव नहीं करता है, और लोअर जाव मूवेबल है, गति योग्य है। लोअर जाव के ही एक्टिविटीज के कारण हमारा माउथ ओपन होता है और क्लोज होता है। तो 2 तरह के जॉब के बारे में लोग जाने। टंग के बारे में आते हैं। मस्कुलर, इंटीरियर रीजन इसका होता है फ्री, अगला भाग खुला फ्री होता है, मूवेबल होता है, और पोस्टीरियर रीजन होता है फिक्स्ड। टंग में टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है 4 टाइप्स के, जो अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। टंग का काम है फूड को मूव कराना, मूवमेंट ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, और निगलना, इनगल्फिंग ऑफ फूड। तो टंग का ये 3 मेन काम है। हम लोग जबड़ा, दांत और जीभ के बारे में जाने। आगे हम लोग बात करते हैं माउथ कैविटी के बाद का भाग। अगर यहां से देखें, ये अगर माउथ कैविटी है, इसका ये ऊपर वाला रीजन कहलाता है
पैलेट चालू। यहीं पे नसल रीजन भी आया हुआ है। तो माउथ का जो एरिया है ये खुल जाएगा एक कॉमन चेम्बर में, जहाँ पे कि माउथ कैविटी भी खुलता है और जहाँ पे नसल चेम्बर भी खुलता है। इस कॉमन एरिया को ही हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, हिंदी में कहेंगे गर्सनी। तो गर्सनी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे माउथ कैविटी भी ओपन करता है और जहाँ पे नसल चेम्बर भी ओपन करता है, और फिर यहाँ से ये दो अलग अलग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इस फेरिंग्स में जो रीजन है जो नसल चेम्बर की ओर जाता है, इसको नसो फेरिंग्स कहते हैं, और जो माउथ कैविटी की ओर आता है उसे ओरो फेरिंग्स कहते हैं।